होती गई और कलयुग में आकर सिर पर सो पे आकर रुक गई। कलयुग में 100, द्वापुर में 1 जीरो और बढ़ा दो, कितना हो गया? 1000। त्रेता युग में 1 जीरो और बढ़ा दो, कितनी? 10,000। सतयुग में 1 जीरो और बढ़ा दो। अब यहां तो 100 साल का जीना भी बहुत, कोई बिरला ही 100 साल पूरा करता है। कोई 20 में, कोई 25 में, कोई 35 में, कोई 40 में, कोई 45 में, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 65, 70, 75, 80 और कोई पार कर जाए 100। देखो आप, लेकिन वास्तविकता यह है कि 100 वर्ष की आयु तुम्हारी नहीं है, हिसाब से दी गई थी साहब। 40 वर्ष की आयु हमें प्रदान भी, 40 साल की आयु गधे को प्राप्त हुई, 40 साल की आयु कुत्ते को प्राप्त हुई और 40 साल की आयु उल्लू को प्राप्त हुई। लेकिन ध्यान देना, एक दिन गधा भगवान के पास पहुंच गया और कहने लगा, हे प्रभु 40 साल तक कब तक लोगों का वजन उठाऊंगा, कब तक बोझा उठाऊंगा, थोड़ा बहुत मेरे तरफ भी तो ध्यान दो। भगवान ने कहा, तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूं 40 में से कम कर दो, मेरा आधा कर दो, 20 साल बहुत है। भगवान ने कहा, ठीक है भैया थारी मर्जी। 20 भगवान ने कम कर दी, 20 बची। लेकिन भगवान का बनाया इंसान पहुंच गया वहां। हे प्रभु, आपने 40 साल की आयु मुझे दी थी, पर ये तो मुझे कम पड़े, काम ज्यादा है, उम्र कम है। भगवान ने कहा, देख भैया मैंने बराबर बांट दी थी, अब मेरे पास बची नहीं है, पर हाँ वो जो गधा है नहीं, वो उसकी आयु छोड़ गया, चलेगी उनकी मार तो सब तोड़े, तुम तो दो। तो 20 साल वो ले आया, कितनी हो गई? हो गई नहीं। इसके बाद कुत्ता पहुंच जाता है भगवान के पास और कहता, प्रभु दुख तो मुझे भी है। कि काय का दुख? कि जिसकी देड़ी पर चला जाऊं और कोई मुझे हलकार करके ललकार करके भगा देता है, फेंक करके रोटी देता है। इतना लंबा जीना मुझे नहीं चाहिए। फिर क्या करूं? तेरी पीड़ा क्या है? मेरी भी पीड़ा यही, आधा कर दो। भगवान ने कहा, ठीक है भैया तू भी आधी ले। अब 20 फिर बची, लेकिन भगवान को बनायो इंसान पाछो पहुंची गयो। राम जी कहने, हे प्रभु मारे तो यार 60 साल की भी कम पड़े। भगवान ने की रे, देख दादा गधड़ो छोड़ी गयो तो वो तू ले गयो, अब कुतरा की बची, कहीं करूं? मैंने तुम्हारे पहले की थी, मारे तो सब चले, दौड़ लगाए, तुम तो दो। फिर 20 ले आया, कितनी हो गई? गणित सही 60 रखना, 80 हो गई कि नहीं हो गई? फिर उल्लू पहुंच गया वहां राम जी के पास। बाप जी कब तक रात भर लटकूंगा, नींद नहीं आए मारे, बड़ी समस्या है, लंबी आयु। भगवान ने कहा, दादा तू क्या कहना चाहता? हमारी भी आदि करो, उसकी भी आदि। इतना भी था तो ठीक, पर ये भगवान का बनाया इंसान बड़ा चतुर है। ये फिर पहुंच गया और कहने लगा, बाबा मारे तो 80 भी कम पड़े। भगवान ने की, बहुत ईमानदार है तू, गधड़ा की भी ले गयो न कुतरा की भी ले गयो, अब उल्लू की बची, कहीं करूं? दीदो तुम तो दौड़ लगाए अपने तो। फिर 20 ले आयो, कितनी होगी? होगी नहीं बस अब 100। अब एक एक बात ईमानदारी से समझ लेना, गणित तो लगा लिया है। 40 साल की जिंदगी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जीता है। कितने साल तक? 40 साल तक अपनी मौज मस्ती में जिएगा और 40 के बाद जैसे ही 41 पर पहुंचा तो उसको चिंता हो जाती है, घर बनाना है, इस लड़की के लिए लड़का देखना है, लड़के के लिए लड़की देखनी है, प्रॉपर्टी करानी है, जमीन जायदाद के बारे में। अब 20 साल उसका वजन उठाने में जाता है कि नहीं जाता है? खाना तोड़ लिया उन्हें 20 साल तक। इतनी जमीन ली गुरुजी, बहुत करियो, 20 साल से करी लियो, अब नहीं करो तो फिर कहीं तुम्हारा केखे रो हुआ गधड़ा की है नहीं। मांगी लाया, अपनी जो निजी थी वो तो अपनी ईमानदारी से जी, वो तो मांग करके लाए नहीं, गधड़ा की। उठाना पड़ेगा बोझा। 60 साल तक वजन उठाया और 60 साल के बाद में जब दादाजी बनी गया नहीं
तो दादाजी बढ़ने के बाद में बंगला बने कितना बड़ा बना होगा, 4 कमरे इधर 4 कमरे इधर। फिर उनसे पूछा जाए दादाजी ये कमरा, गुरुजी 4 ही छोरा है, 4 ही छोरा उनके मैंने तो ये कमरा बांट दिया। अनु हूँ तो ये जो बड़ो दरवाजो है नी यही मारो तकत पड़ियो, हूँ तो यही बैठो रहूं, बहू आए तो पानी दी जाए, बहू आए तो चाय दी जाए, बहू आए तो रोटा दी जाए। तो बताओ 1.5 पे कौन खाए? बोलो शर्माओ क्यों? देखा होगा नहीं कहाँ है डोकरा को तकत, घर का मेन दरवाजा पे। रोटी भी यही मिले, पानी भी यही मिले, चाय भी यही मिले, पर वो अपनी नहीं है नी कुतरा की। 80 में पहुंची है, 80 का बात पूछो उनसे, कहीं हे आनंद रात रात भर नींद नहीं आए गुरु जी, 2 बिंडल पी जाऊं तो उठो न भूखो न रात रात भर नहीं आती। तो भैया ये किसकी है? जीवन आयु अनमोल है, एक एक क्षण की बड़ी कीमत है साहब। मैंने उस दिन आपको कहा था श्वास श्वास अनमोल है, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो या ना हो।